ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ओम शांति। मंगेश भाई, आज 2025 का लास्ट दिन है, बिल्कुल 31/12/2025, और इसके ऊपर हम आज ज्ञान चिंतन करेंगे। उन्नति के लिए आज विशेष परमात्मा पिता ने मधुबन का महत्व बताया है। हाँ जी। जो मधुबन भूमि है, तपस्या भूमि है। यहाँ पर ब्रह्मा ने तपस्या की, सारी दादियों ने तपस्या की, स्वयं परमात्मा के 1950 से लेकर 17 तक कंटिन्यू अवतरण होता रहा है। तो स्वयं भगवान का भी यहाँ आना हुआ इस धरनी पे, और इसको तीर्थ स्थान भी माना गया शास्त्रों में भी, अरावली को। तो ऐसा ये मधुबन भूमि है, तपस्या भूमि है। इसका बाबा ने महत्व बताया कि मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली है, पवित्र से पवित्र स्थान है, और बाप का घर भी है। ये परमात्मा पिता बाप का घर भी है। तो बाप के घर में तो सभी आते हैं, लेकिन बाबा बच्चे, कौन से बच्चे को आना चाहिए, उसके लिए बाबा ने खास इशारा दिया है कि बाबा बोलता है कि जो यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा बताइए कि क्या बाबा का कहने का है। एक तो सबसे पहले ये होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है जी, परमात्मा का दरबार है। बिल्कुल। तो यहाँ होली माना पवित्र, संपूर्ण पवित्र जी। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर ऐसी आत्मा को जिनका खान पान अशुद्ध हो, जिनके कुछ व्यसनों के अधीन हो, दृष्टि वृत्ति खराब हो, उससे क्या होगा कि फिर वो वाइब्रेशन में उनका वाइब्रेशन डिस्टर्ब करेगा, वायुमंडल खराब। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको पहले वहीं सेंटर जो हमारे बने हैं वहीं उनको ज्ञान योग का कोर्स करा। और इसलिए हमारे यहाँ फिक्स नियम बना है जी कि पहले तो 1 साल तक कंप्लीट धारणा होने के बाद ही बहने मधुबन लाती थी जी। अभी थोड़ा कम किया है, लेकिन पहले तो स्ट्रिक्ट नियम था कि भाई जब तक पूरी तरह धारणा, खान पान शुद्धि, ब्रह्मचर्य का पालन वो करने के बाद फिर मधुबन लाया जाता है, क्योंकि ये साधारण जगह नहीं है। आज भी मंगेश भाई, जो भी बाहर से व्यक्ति आता है तो यहाँ पर एक अलौकिक सुख का अनुभव करता है, और ऐसे लगता है उनको हम जैसे स्वर्ग में आ गए, कि नई जगह पे आ गए। यहाँ कितने वाइब्रेशन उनको अच्छे लगते हैं। हाँ जी। कि यही एक इसका कारण है जो आज भी इसके वाइब्रेशन इतने पावरफुल है। इसलिए बाबा ने जो नियम बनाए, धारणाएं बनाई, तो बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि वाइब्रेशन खराब हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और उससे कारण दूषित हो जाता है। जैसे कोई अच्छे पानी में थोड़ा भी गंदा पानी डाल तो दूषित हो जाता है। तो इस तरह कोई गलत दृष्टि से कोई आएगा तो यहाँ का वायुमंडल दूषित तो होगा ही। तो बाबा बोलता है कि इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उनकी निशानियां क्या होगी, वो थोड़ा बताइए। जो ईश्वरीय मिशन में पक्के निश्चय बुद्धि जी जी, कहने का भाव दूसरा कि जो सच्चे योगी है ना, उनकी जो निशानियां हैं जी, वही बाबा ने बताई है। अच्छा। कि बाबा कहते हैं वो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान रहेंगे, धीरज से काम लेंगे। ये धीरज भी ना योगियों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हाँ, योगी माना शांत शीतल, धीरज वाला, गंभीर वाला, इस प्रकार से। मेन चीज अहंकार जो होता ना वो खत्म हो। जैसे वो गीत है ना, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। हाँ जी। तो ये अहंकार जो है ना, ये देहाभिमान का अहंकार आ जाता है, कोई ना कोई फिर विकार भी आता है। फिर दूसरी निशानी बाबा ने बताई, क्रोध नहीं करेंगे। हाँ जी। क्रोध भी अहंकार से ही जन्म लेता है जी। किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। हाँ। आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल पुष्प समान रहे। बिल्कुल। किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं, इच्छाएं नहीं रखेंगे जी जी। हद की इच्छाएं, जैसे उसमें क्या होता है, अगर इच्छा रखे और इच्छा की पूर्ति होती तो फिर व्यक्ति अंदर से डिस्टर्ब भी होता है, गुस्सा भी करता है, और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। बहुत सारे फिर उसके अंदर अवगुण भी आ जाते हैं। इसलिए होता है कोई तमन्ना रखो ही नहीं, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, आपको और क्या चाहिए। बराबर जी। और गीत है, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, परवाने हम है जी, क्षमा शिव बाबा है जी। तो जलना ही चाहिए परवाने को, तभी परवाने का जो है मतलब पूरी तरह उस पे फिदा हो जाना, वो सच्चा परवाना माना जाता है। नहीं तो फिर फेरी पहनने वाला कोई फेरी पहन के निकल जाते हाँ, उसकी इतनी वैल्यू नहीं रही जी जी। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। हम इतना सुनाते हैं, हम तो दिल से ये बताते हैं उनको कि भाई ये परमात्मा खुद ही कर रहा है, परमात्मा का। लेकिन वो बातें ना ड्रामा अनुसार कहो
या क्या कहे उसको हर एक की बुद्धि में नहीं जाती है। बिल्कुल। कितना भी बाप कहे भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। ये तो मुझे लगता है कि ये बुद्धि का भी ताला जो खोलने का काम वो शिव बाबा ही करता है या ड्रामा करता है। बिल्कुल। हाँ, तो उस अनुसार हमको कोई इतना ज्यादा वो नहीं हुआ। बस बहनों ने कह दिया हाँ आ गया, पर हमने कहा हाँ आ गया, मान लिया हमने और चल पड़े। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अंगना भाई था बेंगलोर का, तो उसको किसी ने पूछा था, बोले आप ये प्रदर्शनी वगैरह क्यों लगाते हो, तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी। हम सतयुग में एक परिवार के थे, सारे हम एक परिवार में रहते थे, तो जब द्वापर आया तो हम अलग अलग बिखर गए सब। जैसे मोती माला टूटने से मोती बिखर जाते हैं, मालाएं दाना, वैसे हम कोई कहाँ गया कोई कहाँ चला गया, सब एक परिवार के लोग अलग अलग जगह जन्म ले लिया सब। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे आइडेंटिफाई है, बोले ये दिखाने से वो अपने आप आ जाएगा। वाह, बड़ा सुंदर आंसर दिया। बहुत सुंदर आंसर दिया था उन्होंने। और सच में ऐसा होता है, जैसे बाबा का चित्र देख के कहीं ना कहीं लोग, बहुत सारे लोग ऐसा अनुभव कि हम एक चित्र देख के ज्ञान में आए। हाँ, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा आगे कहता है कि नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं। हाँ, बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कभी आ ही नहीं सकते हैं। ये भी हमारे यहाँ नियम बना है। हाँ, हम रखते भी नहीं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी संस्था है, तो वो सारे नियम नहीं हो गई, आप भी कहते हम रखते भी नहीं भाई, आप देख के जा सकते हैं। बाबा ने कहा कि बिगर चिट्ठी बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते हैं, मतलब रख भी नहीं सकते। जी। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। विजयी होना माना विश्व पर राज्य करना। जी। आज बाबा जैसे स्ट्रिक्टली जैसे कि बाबा कहते हैं यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, यह तपस्या की जगह है। यह परमात्मा की अवतरण भूमि है, ब्रह्मा की तपस्या भूमि है। ये कोई साधारण ऐसे ही हिल स्टेशन जैसे समझ के जो आते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है यहाँ। फिर बाबा आज हम बच्चों की जो तुलना है वो रत्नों के साथ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अंगूठी में अष्टरत्न होते हैं जी, तो उसमें भी एक पुखराज, नीलम, पेरू ऐसे अलग अलग होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों में भी नंबरवार है। कभी बाबा फूलों से कंपेयर कर देता, आज रत्नों से कंपेयर किया जी। बच्चों में भी नंबरवार है, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर वही पढ़ाई है लेकिन यथार्थ प्रॉपर पढ़ाई नहीं किया, धारणा नहीं की तो दास दासी बन जाते हैं। आगे बाबा कहता है यह माया बड़ी दुष्तर है, उसको भी कम नहीं समझना। एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती। ऐसे होता है कई ब्राह्मण जीवन में कि बाबा कहते हैं कई पहला एकदम नशा रहता है ना, तो हम बाबा कहते हैं सोचते हैं कि हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर माया का थप्पड़ लग जाता है। पुराने को भी माया उखाड़ देती है। बाप को खिवैया भी कहा जाता है, तुम हो नैया, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने जी। कहते हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। ये बाबा कहते हैं ये 100% सर्टन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। फिर बाबा एक बहुत अच्छा सम्मान की बात की, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है जो अभी बज रहा है। बाप कहते हैं मुझे सभी का कल्याण करना है, सारी मनुष्य सृष्टि का मुझे कल्याण करना है। बल सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं, ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है। जबकि बुरी बातों को सुन के निकाल देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लोग अच्छी निकाल देते, बुरी पकड़ के रखते हैं। ये तो उल्टा हो गया। तो आज बाबा का एक स्ट्रिक्ट टीचर का रूप है। तो बाबा कहते हैं न धारणा करते हैं न कराते हैं, ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है। बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, तो वो बंदरों का चित्र दिखाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं तो मनुष्यों के लिए कहा कि भाई हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और बाबा ने तो और एक जोड़ दिया, थिंक नो इविल। उन्होंने अपने को हटा के बंदर को बिठा दिया। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, इसलिए मूल अभ्यास करना है आत्मा को देखने का। मूल बात। और किसी को ज्ञान सुनाते समय भी बाबा कहते हैं आत्मा समझ कर देंगे तो उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल जी। आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ये भी आत्मा अभिमानी का भी अभ्यास बाबा कराता ही है जी।
बच्चे बड़ी खुशी में डूबे रहने चाहिए। हाँ, ये मेन हाँ, खुशी में डूबा रहो। हाँ, इतना बड़ा खुशी में वही डूबा रहेगा जिसको आंतरिक ज्ञान योग का चिंतन है, भगवान से अच्छा कनेक्शन है, बिल्कुल फट से योग लग जाता है, बाबा से शक्ति आती है और उसको ज्ञान का मंथन चलता रहता है। हाँ, जो ज्ञान रत्नों से खेलता है ना वो सदा खुश रहता है। राइट। क्योंकि दुनिया में अगर जिसके पास खजाना है ना वो आदमी भले बैंकों में पड़ा है, 2 ही रोटी खा रहा है, लेकिन बहुत कुछ, लेकिन एक नशा रहता है, खुशी रहती है, मेरे पास इतना है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी एक ज्ञान रतन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वो ज्ञान का मंथन होगा ना तभी खुशी में डूबे रहेंगे। हाँ जी। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं, तो पेट भरा हुआ है, तृप्त आत्मा हो गई, बाबा मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए? संतुष्टता। बिल्कुल सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कलब पहले मिसल हमारी सब मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा, उनको तो लगी रहेगी कि 99 के चक्कर में पड़े रहे। हाँ 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 कभी एक पूरा और फिर 99। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाबा का ज्ञान की कमाल है ये। ज्ञान की जो हमारा पेट भरा रहता है। और मंगेश भाई मैंने देखा जो योगी तपस्वी लोग है ना वो बहुत अंदर से संतुष्ट रहते हैं और भरपूर रहते हैं। बिल्कुल। उनसे कोई भी मिलने जाओ उनके चेहरे पे एक प्रसन्नता रहती है। और वही व्यक्ति अगर उसके पास बहुत कुछ धन भी है, सब कुछ, अगर उसके अंदर से संतुष्टि नहीं है और कुछ ना कुछ अंदर से तमन्ना है तो वो व्यक्ति में संतुष्टता नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। प्रसन्नता भी चेहरे पे नहीं। वास्तव में इसका मूल कारण ये है कि ये ओरिजिनली आत्मा के गुण है। आत्मा के हाँ जी। जब ये बाबा की तरफ से जब ये सच्चा यथार्थ आत्मिक ज्ञान मिल जाता है ना तो वैसे ही पेट भर जाता है, आत्मा तृप्त। आज बाबा के पास क्या नहीं था, कितना बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी था, लेकिन बाद में जब सब संपत्ति सरेंडर कर दिया तो एकदम निश्चिंत हो गया। बिल्कुल कोई उसको माना 400 लोग खाने वाले हैं तो भी उसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। बोले उसका काम है ना, उसका कार्य भगवान का, मैंने तो भगवान को सौंप दिया। तो वो होना चाहिए निश्चिंतता। बिल्कुल कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, और ये गायन हमारे लिए हाँ। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके। बहुत अच्छा। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। बिल्कुल बाबा की तो जाती है बेहद पे दृष्टि, सेकंड में सबको देख लेता है। उसके बाद बड़ी टीवी भाई। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ। जैसे बाबा कई बार कुमार का दादी का नाम लेता है, जगदीश भाई का नाम लेता है, रमेश भाई जी, ब्रिज मोहन भाई जी। तो ये ऐसे उस समय के तो बाबा के विशेष एकदम नैनों के नूर थे ये सब बच्चे। बिल्कुल। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। फिर बाबा लेटर भी लिखता था उनको, रोज ही बाबा का लेटर जाता था। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है। वो उस प्रकार के महावाक्य बाबा के निकलते जी। फिर बाबा ने आज माताओं की भी महिमा की। बाबा ने कहा कि ये माताएं जो है ये स्वर्ग का द्वार है। हाँ बिल्कुल। हाँ बहुत। आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई। जैसे आत्माभिमान का पाठ फिर बाबा पक्का करा रहे कि आत्मा ही भिन्न भिन्न ड्रेस, ये शरीर रूपी ड्रेस पहनती है। अब हम आत्माओं को वापिस घर जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात यह है बाबा से योग लगाना। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। बिल्कुल। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। ये सारा सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा कहते हैं यहाँ जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए, और है भी नहीं। हम इतने सारे देखो 2000 लोग यहाँ रहते, किसी को कोई पता नहीं कौन किस जाति से, कोई नहीं, कोई लेन देन नहीं। एक नाम और ब्राह्मण परिवार। बिल्कुल ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं यह सारा ज्ञान ही एकदम वंडरफुल है। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया मंगेश भाई, आपने एक एक चीज़ को, बाबा की शिक्षाओं को बहुत अच्छे से समझा है। और ख़ास मुख्य आज यही बात थी कि ना बुरा सुनना है, ना देखना है, ना करना है। खास बाबा ने कानों के लिए खास कहा है कि बुरा नहीं सुनना है, ना सुनाना है किसी को कोई बात को मन में रख के। तो ऐसी कोई बात आती भी है तो एक कान सुन दूसरे से निकाल देना है। तो बाबा बोला ज्ञान को नहीं निकालना है, ऐसी बुरी बातों को निकाल देना है जो हमारी अवस्था व्यर्थ बातों को।
तो इसलिए कोई भी हद की तमन्नाएं, खास बाबा ने कही, तमन्ना कोई भी नहीं होनी चाहिए और आंखों की बड़ी संभाल भी करनी है। कोई भी कर्मेंद्र चंचलता चलायमान ना हो, इसको अभी ध्यान रखना है। तो बाबा खास बोलते कि खुशी से भरपूर रहना है, वो तो आपने बताया है। तो हर चीज़ बाबा एक एक चीज़ इतनी क्लियर करके बताता है। और मधुबन की महत्व बाबा ने बताया किस तरह मधुबन होलीस्ट ऑफ द होली है। और ईश्वरीय मिशन जो है में जो निश्चय बुद्धि बच्चे, उनकी निशानें भी आपने सुनाई बहुत अच्छे से। तो इस तरह विशेष शिक्षाएं आज की थी। और आज वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजित भव। वो थोड़ा बताइए। निर्भय तो ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ने हमको अगले साल के लिए वरदान दे दिया कि बस निर्भय और मायाजित भव। और उसके लिए बाबा कहता है माया के जो खेल है उसको साक्षी होकर ये जो निर्भय शब्द बोला ना बाबा ने, क्योंकि आने वाले समय में माया का बहुत कुछ प्रकोप होगा, विकारों का भी होगा, प्रकृति का भी होगा, और दूसरे भी सरकमस्टेंस बहुत सारे आने वाले। तो इसमें बाबा ने निर्भय का खास आपने बहुत अच्छा बोला कि 26 के लिए वरदान के रूप में इसको संभाल के रखा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बताइए। तो बाबा कहता है समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब इतना लंबा समय हो गया, तो बाबा कहते हैं जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। बिल्कुल, हाँ, वो झुकने के लिए आएगी। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मजा आएगा, सही बात। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया के खेल को देखते हैं, वह सदा निर्भय व मायाजित बन जाते हैं। माया के कोई भी किसी भी रूप में, माया परिस्थिति रूप में, संस्कारों के रूप में, मित्र संबंधियों के रूप में, दैवी परिवार, कैसी भी रूप में माया, बाबा कहते उसको साक्षी होके देखो। बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी स्टेज बहुत ऊपर चली गई। तो जब इस प्रकार साक्षी स्थिति में रहेंगे तो सहज ही मायाजित बन जाए। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्लोगन है, स्लोगन और ये ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आए। ओ, स्नेह का सागर बन जाओ, सागर बन जाओ, क्रोध समीप भी ना आए। हाँ, उसका अंश मात्रा भी, रोब भी बाबा कहता है नहीं होना चाहिए। और कर्मातीत बनने की जो धुन का इशारा है, तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्म के प्रभाव के अधीन नहीं है। कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो। किसी भी प्रकार का मित्र देह के संबंधों का लगा और सर्विस सेवा जो करते बाबा कहते उसमें भी लगाव ना हो लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। निमित्त निर्माण। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।